स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखनितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्नय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबकी इस गौर कथामृत सत्र में आपके सभी स्वागतम है। गौर 7 दिन भागवत होती है, 9 दिन गौर कथा होती है, तो 9 दिन आज चल रहे तो इसलिए आज हम लोग फिर श्रवण करेंगे से अध्याय महाप्रभु को बड़े लीला। तो कैसे निमाई निमाई हिरण्य जगदीश के घर पे जाके महाप्रभु एकादशी के दिन सभी लोग समझ गए कि कैसे बच्चे हैं, कि कैसे 4 साल के बच्चे कैसे समझ गए क्या एकादशी है। और हिरण्य हिरण्य और जगदीश जगदीश और हिरण्य इतने उपहार बनाए, वो खाएंगे नहीं। ठीक है, उपहार बनाया तो खाएंगे नहीं, प्रसाद नहीं लेंगे, इसको कैसे पता चला। तब इन्होंने लाकर सब कुछ दिए। तो इसी प्रकार हम लोग काल इस लीलाओं को श्रवण किया था। कितना तक हुआ था? निमाई और चांचल्य बाल्य लीला 41। निमाई की चांचल्य बाल्य সঙ্গীগণের বালক সঙ্গীগণের সঙ্গে চাপাল্য। জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ দ্বৈত চন্দ্র জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य भागवत आदि लीला ये अध्याय वर्ष नंबर 41। निमाई निमाय चांचल्य बालक चंचल बालक के साथ संगी के साथ चापल्य।
जय प्रभु सबे जय प्रभु रे सर्व वेद पुराणे बखाने एन प्रभु खेला करे चिर अंगने डूबिला चंचल रसे प्रभु विश्वम्भर संहित चापल যত দ্বিজের কন্ডার সবার সহিত গিয়া পরে নানা স্থানে ধরিয়া রাখে নাহি পারে কোন জনে অন্য শিশু দেখিলেই করে কৌতূহল হেন পরিহাস করে বাজে কন্দাল প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু বলে অন্য শিশু যত সব হারি হারি চলে কুলায় ধূসর প্রভু শ্রী গৌর সুন্দর লিখন কালীর বৃন্দ শোভে মনোহর করিয়া শুনিয়া সর্ব শিশু গান সঙ্গে গঙ্গা স্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে নজিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কৌতূহলে শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলা ফেলি অদিয়ার সম্পত্তি কে বা বলিতে পারে অসংখ্য লোকে এক গাঠে গঙ্গা স্নান করেন প্রত্যেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী নাই জানে কতে শিশু মিলে তাহে সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গার সাঁতারে ফলে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা কিরা করে तब जे प्रभु सर्व जो प्रभु को सारे वेद में बखान कीर्तन के महिमा को गाते हैं ऐसे प्रभु सची माता के अंगन में विहार कर रहे हैं डूबिलो चंचल रस में प्रभु जो भी कार्य करते हैं ये चंचल चंचल बालक जैसे डूबा उसमें बिल्कुल खो गया चांचल्यता में हो गया संहित चपल चपल जो तो और साथ में जितना चपल वैसे ही बच्चे हैं सभी दीजों की बच्चे हैं सब लेकर घूम रहे हैं तो सभी के स्थान जाकर पड़े नाना स्थान में धोरिया राखी तथा मारी पड़े तो इसी प्रकार अलग अलग जगह जाते हैं जहां पे गंगा में गिरते हैं जाके कोई ऐसे चंचल एक तो निमाई पंडित है और उनके साथी जितने हैं कोई वो पकड़ नहीं सकते हैं और एक गोष्ठी है निमाई के दूसरा दूसरा बच्चे भी है दूसरा टीचर के पास आज दूसरे उनके पड़ोसी जो है उनके साथी है वो तो है दूसरा है अन्य शिशु देख लिए करे कौन दा झगड़ा लड़ाई शुरू कर देता है दूसरा शिशु देखा ये बच्चे का है कि होता है शिशु दूसरे बच्चे को गांव वाले ऐसे ही होते हैं सहन नहीं कर पाते तो लड़ाई लगना कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं अपने बड़ाई करते दूसरे कमी निकालते हैं फिर लड़ाई होता है मारपीट होता है तो वो दूसरे शिशु को देखने से कंदल कौतूहल में সেই परिहास करे बाजे कंदल बहुत परिहास करते हैं उसको परिहास करते हैं झगड़ा लग जाते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं प्रभु और प्रभु के बालक उनके साथ में जो है ये टीम ऐसे स्पेशल टीम है जो पूरा भारत में फेमस है जैसे है ना खिलाड़ी की टीम ये टीम पूरा चुना हुआ टीम है इसके साथ कोई नहीं केवल महाप्रभु है और उसके साथ में भी जो खिलाड़ी है सभी एक्सपर्ट है प्रभु सब जीने प्रभु बोले प्रभु के जो बच्चे हैं वो प्रभु की ताकत से वो भी बलियान हो जाते हैं अन्य शिशु दूसरे जितने शिशु है हार जाते हैं सभी उनके साथ लड़ाई में झगड़े में मारपीट में हार जाते हैं और हार हार करके भाग जाते हैं और कैसे धोला धूसार पूरा पवित्र नवद्वीप की धूली को अपने शरीर में ऐसे नहीं भक्त लोग लगाते हैं प्रभु स्वयं पहले लगाते हैं धूली को इधर ब्रज में कथा है भगवान देखते हैं ये ब्रज की मिट्टी के सब लोग बहुत अच्छे समझते हैं तो मैं खा के देखता हूँ कैसे मीठा है कैसे इसी प्रकार पूरा धूले में धूली पूरा शरीर में पूरा धूली लगा हुआ है
ये इसमें आप लोग जो कॉस्मेटिक्स लगाते हैं केमिकल को, वो रिएक्शन हो सकता है स्क्रीन में। ये धूल लगेगा, कुछ नहीं होगा, दो दो बस साफ, कोई रिएक्शन फिक्शन केमिकल फेमिकल नेचुरल। तो ऐसे धूलित धूसर अंग পড়িয়া শুনি সর্ব শিশু সঙ্গে, पढ़ाई करके, पढ़ना अध्ययन करके सभी शिशु के साथ में गंगा मध्यान्ह चले बहु रंगे। तो शेष पढ़ाई हो गया, 11 12 हो गए, 12 बज गए, तो सभी बच्चे मिलकर गंगा में चले जाते हैं नहाने के लिए। गंगा में बिल्कुल मग्न होकर विश्वम्बर कौतूहल बहुत अलग अलग खेल खेलते हैं शिशु संगे करे, जो तो जल फेला फेली, जल शिशु के साथ में इसको जल पानी फेंकते, वो उसको फेंकते, आंखों में ऐसे ऐसे करके पानी मारते हैं। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जगन्नाथपुरी में ऐसे पानी खेलते थे, ऐसे मारते थे आंखों में। तो एक बार कभी आचार्य जीत गए तो बोला जीता जीता, नित्यानंद जीत गया तो जीत, बोले मैं जीत गया, मैं जीत। महाप्रभु तो ऐसे थोड़ी बात, 3 3 बार कोई एक ही पार्टी जीतेगा तब उसको मैं फाइनल कर दूंगा कि नहीं ये बलियान है। इसे कोई एक बार 3 बार कोई नहीं जीत पाता था। इसी प्रकार जल फैला फैली, पानी फेंक फेंक के कैसे आंखों से आंखों में कान में घुसा देते थे पानी। तो नदी और संपत्ति के बारे ये पारे बोलीते, नदिया में इतनी संपद, इतनी असंख्य लोग है, क्योंकि ये कोई साधारण साधारण स्थान नहीं है, ये साक्षात साक्षात गोलोक नवद्वीप। ऐसे नहीं कि जनगणना के संदर्भ 2 4 गिना हुआ है, नहीं। आप लोग सुनेंगे ब्रज में भगवान 100 करोड़ गोपी से रासलीला किया था। कहाँ ब्रज में, इधर छोटा सा जगह 100 करोड़ क्या, 1 करोड़ भी खड़े नहीं हो सकते। ये दिव्य बातें हैं। तो कतोबा शांत, कभी शांत कभी दांत, बहुत सारे अलग अलग ब्राह्मण हैं, कोई गृहस्थ कोई सन्यासी, ना जाने कतक शिशु मिले तहा आसिया, और कितने, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, और कितने बच्चे हैं कोई ठिकाना नहीं है। रूप वर्णन में या समुद्र तत्व वर्णन में महाप्रभु सनातन से कहते अरबोद अरबोद लोग है, गोप बालक, और एक एक बालक के पास असंख्य वस्त्रे है। समुद्र तत्व 21 अध्याय मध्य लीला में कहते हैं, सबको लेकर अपने साथी को लेकर गंगा में तैरते रहते हैं, खने डूबे खने भासे। अरे शहर का लोग जाके थोड़ा सा डुबकी लगाए, कान मुंह बंद करके, ये कोई कान फन में कुछ लगाया, 1 घंटे से घंटे जल में रहे, कोई कान फन में नहीं घुसने वाला है। ये लोग डरते हैं, कोई जानता ही नहीं, बाथरूम में बचपन से बाथरूम में स्नान कर रहे हैं। ये बच्चा जब भी चलना शुरू कर, गंगा में स्नान करना शुरू कर दिया, और ऐसे स्नान थोड़ी करते हैं, घंटे से घंटे स्नान करते हैं। तो डूब कभी कभी डूबते हैं, कभी तैरते हैं, कभी डुबकी लगाते हैं। डूबी खने भाषे नाना क्रिया करे, कभी डुबकी लगा के, आगे जाके हम लोग देखेंगे डुबकी लगा कोई ध्यान कर गायत्री कर उसको जाकर पैर खींच लेंगे। तो इसी प्रकार आराम से खेल रहे हैं गंगा मैया की गदी में। गंगा जी की इच्छा थी कि यमुना में भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ऐसे विहार किया है, मेरे ऊपर कोई विहार करेंगे, उनके कृपा भक्त वत्सल गौर हरि ने इनकी इच्छा को पूरा किया। जल कीरा करे गौरांग गौरांग शरीर, गौरांग सुंदर शरीर, सबाकार गाये लागे चरणेर नीर, सभा माने करे तबु निषेध ना माने, धरिते केह ना रे पारे एक स्थाने, पुनः पुनः सबार कराय प्रभु स्नान, कार छोआ कार अंगे कुल्लल प्रदान। तो महाप्रभु एक तैरने का सिस्टम है, पैर को पीटना पानी में, पैर को आगे ऐसे रहेगा, हाथ ऐसे रहेगा, पैर से पीटेगा पानी को, पानी छिड़काव इधर उधर लगेगा। तो कोई ब्राह्मण है, आगे हम लोग सुने शांतो दांतो गृहस्थो सन्यासी सभी लोग है, लेकिन
महाप्रभु किसी को डरते नहीं, सबको पेड़ से पानी छिटा छिटा के सबको दे रहे हैं। तोलकिरा अब अगर गाय लगे चोरों ने नीर, महाप्रभु की कोई समझ नहीं पा रहा है। साक्षात भगवान के लोग ध्यान कर करके ये चरण की कमल के दर्शन नहीं मिलते हैं, वो साक्षात भगवान के चरण कमल की जल की छिटाए जाकर और नाराज हो रहे हैं। कितने भगवान होगा, मिलता ही नहीं तब कर करके, अरे मिल रहे नाराज हो रहे। सबे मना करे तो कि निषेध नहीं माने, निमाई रुक, रुक जा, रुक जा, मानता ही नहीं। वो जो अपना जो करना है करते ही जा रहा है, मानते ही नहीं। और ठीक है बोलते हैं तो पकड़ लो, पका कोई पकड़ नहीं पा रहा है, कोई उनको पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो ब्राह्मण है, पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे का चरण के छीटा वो जल लगा तो फिर दोबारा नहाते। तो पुनः पुनः सबार करे प्रभु स्नान, कराए प्रभु स्नान, सबारे कराए स्नान। तो प्रभु बार बार कभी ये तो चरण से लगा, कभी छू टाच कर देते हैं, कभी नहा धोया के मंत्र पर उसे टाच कर देगा महाप्रभु। कारो अंग कुल्लाल प्रदान, पानी भर के जाएंगे बिल्कुल नए धोती वगैरह पहन के तिलक वगैरह लगा पानी भर। जब अच्छा बनता है तो अच्छा, जब बदमाश बनते हैं तो एक नंबर, उससे ऊपर कोई बदमाश हो ही नहीं सकता है। तो না পাইয়া না পাইয়া পরগোর নাগালি বিবেকান, ছবি চলিলেন তা সব জনকের স্থান। শুনো শুনো ইউরে মিশ্র পরম বান্ধব, তোমার পুত্রের অন্যায় করিও কহি সব। ভালো মত গঙ্গা স্নান না পারি গঙ্গা স্নান, কে বলে জলে দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান। আর বলে কার ধ্যান কার ধ্যান করে, কার ধ্যান করে এই দেখ। আরো বলে কার ধ্যান করো এই দেখো, কলে যোগে নারায়ণ মুই পরতে কেহ বলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি, কেউ বলে মোর লয় লয় পালায় উতরি। কেহ বলে পুষ্প দুর্বা নৈবেদ্য চন্দন, বিষ্ণু পুঁজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আসন। আমি করি স্নান হেতা বৈশে সেই আসনে, সব খাই পরে তবে করে পলায়নে। সবারে বলে তুমি কেন দুঃখ, সবারে বলে তুমি কেন দুঃখ ভাব মনে, যার লাগি কইলা সেই খাইল আপনে। কেহ বলে সন্ধ্যা করিতে জলেতে নামিয়া, ডুব দিয়া লইয়া যায় চরণে ধরিয়া। কেহ বলে আমার না রহে রহে সাজি ধুতি, কেহ বলে আমার চোরাই গীতা পুঁথি। কেহ বলে পুত্র জ্যোতি ভালো কই আমার, কানে জল দিয়া তার কান্দায় জাপার। ब्राह्मण लोग देखे ये इतनी चंचल है, हो सकता है पकड़ लेता, दो चार थप्पड़ मार देता, ना बात मानता है, ना उसको पकड़ पाता हूँ, पकड़ भी नहीं पाता हूँ और बात भी नहीं मानता, क्या करो अभी। तो ये बच्चे के पिताजी को जाके कह देते हैं। तो सभी ब्राह्मण लोग देते स्नान करने ही नहीं देते हैं। और कोई 2 बार 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार गंगा स्नान करते हैं। पूरा अभी सभी क्या क्या करते हैं नियमाई, ये पूरा पहले थोड़ा बताया। अभी विस्तार कंप्लेंट के समय अलग अलग कंप्लेंट सब एप्लीकेशन दर्ज कराया, सब उसमें अलग अलग इशू है। केस होगा तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा, लेकिन बहुत अलग अलग इशू सब। तो ब्राह्मण लोग के बोले जल दिया भांगे मोर ध्यान। तो सुनो सुनो है विप्र मिश्र पुरंदर अब पांडव, हम तुम्हारा एक रिलेटिव ही है, तुम्हार पुत्र अपन्याय करो है सब। ভালো মতে করিতে না পারি गंगा स्नान, कोई ब्राह्मण कहते हैं मैं अच्छा से ठीक से गंगा स्नान नहीं कर पा रहा। ये बोले जल दिए भांगे मोर ध्यान, कोई बोलते मेरे ध्यान को तोड़ देते हैं, कोई
मैं ध्यान कर रहा हूँ, पानी देते नहीं तो मुख में पानी डाल के आके दे देता है, क्या करेगा, ध्यान छूट गया। और बोले करो ध्यान करो, यही देख, किसी को बताइए देख किसका ध्यान करते, देख देख यही है। कलियुग नारायण मुई परते, कलियुग मैं ही नारायण हूँ, सही बोल रहा है लेकिन नहीं मान रहा है, क्या करेगा, जिसके लिए कितना ध्यान कर रहा है तो खुद आके बोल रहा है मैं नारायण हूँ। खुद इसका किसका ध्यान कर रहा है, मैं साक्षात हूँ, पूजा कर। कलियुग में मैं प्रत्येक हूँ। यह बोले मोर शिव लिंगो करे चूड़ी, कोई बोलता है मेरा शिवलिंग लेके आया था उधर पूजा करूंगा गंगा में, उधर ये करके बैठा के वो चोरी करके ले जाता है। ये बोले मोर लोई लो पलाई उतारी, अरे उतारी जो उतारी ऊपर वाला वस्त्र वो उसको लेकर भाग जाते हैं। हर कोई बोले देखो मैं पूजा के लिए पुष्प फूल दुर्भाघास नैवेद्य चंदन, विष्णु पूजा सज्जा विष्णु आसन, विष्णु पूजा के जितने सामग्री है सब ले जाते हैं, विष्णु के आसन भी है। আমি स्नान करी, मैं स्नान करता हूँ, रहता है वो इसे आसन है, वो विष्णु के जो आसन है उसमें जाके बैठ जाता है, बैठ जाके सब खाए, जो खाने का है खाना खा जाते हैं, चंदन है तो लगा लेते हैं, माला है तो पहन लेते हैं, आसन में बैठ गया। क्योंकि जो नारायण को पूजा करेगा, इतने दयालु नारायण आ गया, पूजा करने से पहले ही सब स्वीकार कर लेते हैं। कितना कृपालु है ब्राह्मण, नहीं समझ पा रहा है। हम तो मंत्र तंत्र पढ़ते हैं, को भी नारायण आया कि काया पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये आके जोर जबरदस्ती स्नान कर रहा है, पूजा करेगा उसको पहले ही सब पूजा हो जाता है। आसन में बैठा, चंदन लाया, चंदन फूल लगा, माला तो दूर्वा लाया तो सिर में लगा दिया, भोग लाया तो खा लिया। আর বলে তুমি কেন দুঃখ ভাবো মনে, अरे अरे बोले तुम दुख क्यों मानते हो, चार लगे खुले से खाई लो अपने। और वो महाप्रभु क्या बोलते हैं, अरे तुम दुख क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो रहे, जिसके लिए लाए हो तो खा लिया, वास्तव में सही बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोल रहा है। वो कोई फोटो में होगा, मन में ध्यान में पूजा करेंगे, साक्षात खा लिया, बोला जिसके लिए लाया वो तो हो गया, इतना टेंशन किस लिए। जान लगी कोयला से खाई लो अपने, जिसके लिए किए तो खा गए हो। কেউ বলে সন্ধ্যা করে জলেতে নামিয়া ডুব দিয়ে লইয়া যায় চরণে ধরিया। तो मैं नाभि जल तक बैठ के हम गायत्री कर, नाभि से ऊपर थोड़ा जल में खड़े होकर गायत्री करता हूँ। वो लड़का क्या करता है, डुबकी दे, डुबकी नाभि इतना बहुत सारे जल है, आकर मैं एकदम पैर पकड़ के खींच लेता है। मैं तो डर भी जाता हूँ कि भैया मगर आया कि क्या आया, तो खींच लेता है तुरंत। मतलब ये दुष्टामी कोई छोटा मोटा नहीं है, भारी भारी गलत काम कर रहे हैं। कोई भी डर जाएगा, अभी भगवान के ध्यान लगा रहा है, वो आके नीचे से आके चरण खींच लेगा। के बोले अमर ना रहे साजी धोती, मैं धोया हुआ धोती को लेके आता, फोल्ड वगैरह करके आयरन वगैरह सब करके वो बिगाड़ देता है बिल्कुल, धूल मिट्टी मिट्टी सब लगाता। क्यों बोले अमर चोराई गीता पुती, अरे कोई बोलता मेरा गीता ही चोरी करके ले लिया, कोई बोलता है ठीक है मेरा छोटा सा एक बच्चा है उसको लेके मैं नहाने के लिए गया, बोला बच्चा बेटा इधर बैठो, बैठ गया, वो उसके कान में लगे पानी डाल दिया, कान में पानी पानी लाके पूरे कान में पानी भर दिया, मुंह में भर दिया, कहां से भर दिया पता नहीं, कान में तो हाथ से लगाए, कान में भर दिया, बच्चे चिल्लाने लगे। कोई भी बच्चे हैं दूसरे बच्चे देखने से ऐसे ही डर जाते हैं, और ऐसे दुष्ट बच्चे हैं, पानी देके भागा। কেউ বলে মোর পৃষ্ঠে দিয়া কান্দে চরে, মুইরে মহেশ বলি ছাব দিয়া পরে, কেউ বলে মহিষে মোর পূজার আসনে, নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজেন আপনে, স্নান করি উঠি বালু কায়া দেয় অঙ্গে, যত চাপালু সে সুতেই সেই তার সঙ্গে, শ্রীবাস শ্রীবাস পুরুষ বাসে, স্ত্রী বাসে পুরুষ বাসে করায় বদল, পরিবার প্রায় সবে লজ্জায় বিকল। ये बोले मोर पृष्ठे, वो तो मैं ध्यान करो गायत्री करो, मेरा पीठ से
पीठ पीठ देकर पीठ से ऊपर चढ़ जाएगा, और मैं महेश, मैं शिव हूं बोल के त्रांक कूद जाता है जल में। केवल वैश्व पूजा आसन है। कोई बोलते हैं मेरे पूजा के आसन में बैठ जाते हैं, नैवेद्य खाइया विष्णु पूजे आपने। तो विष्णु पूजा की उस आसन में जाके बैठते हैं, और नैवेद्य पहले खा लेते हैं। ठीक है, पूजा करके नैवेद्य तो बाद में विष्णु को पूजा करता है, खा पी के। और जो लाया था भोग खा पी के विष्णु को पूजा कर रहा है। और जितने चलचल चंचल बच्चे हैं सभी उसके साथ में है। वो अकेला होता तो ये है सरदार, बदमाशों की सरदार है। और जितने बदमाश बच्चे हैं सब इनके साथ में। और दूसरी बात क्या है, स्त्री बास पुरुष बास, मतलब सूखे कपड़े को ऊपर तट पे रख देते हैं, वो कपड़े से पेटीकोट लेके पुरुष की धोती के नीचे रख देते हैं, और कुछ ही अंडरवियर अंडरवियर लेके स्त्री के कपड़े में मिला मिला के रख देते हैं। तो ये ऐसे ऐसे जब हम कपड़े पहनने जाते हैं, इतना शर्म ऐसे ही करता है आपका बच्चा, क्या करूं। इसलिए बताया कि तो वो अकेला नहीं, इतने सभी बच्चे हैं, ये सभी मिलकर हम पता भी नहीं चलता है ना, स्त्री लोगों को पता चलता है। जब कपड़े पहनने जाते हैं तो पता लगता है। परम बांधव तुम्हें मिश्र जगन्नाथ, এই মত করে কহিল তোমার, ওই প্রহরে নাহে উঠে জল হইতে, দেহ বা তাহার ভালো থাকিবে কে মতে, एनो काले पार्श्ववर्ती जाते को बालिका। तो इसके प्रकार बोले देखिए, स्त्री जो परिवार बोले कि देखिए आप हमारा परम बांधव है, परम बांधव तुम मिश्र पुरंदर जगन्नाथ जी। नित्य देखिए, एक दिन दो दिन करता तो हम छोड़ देते, बच्चा तो देखने में बहुत सुंदर है, सबको आकर्षक है, लेकिन एक दिन दो दिन करता तो मैं छोड़ देता, कुछ बोलता नहीं था। और दो प्रहर 6 घंटे तक नहाते हैं, कोई काम नहीं, क्योंकि वो स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो उसको तुरंत याद कर लेते हैं, कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है, याद कर लेते तुरंत। 2 प्रहर 6 घंटा तक, मान लीजिए 9 9 साढ़े 9 10 बजे से 6 घंटा, 2 प्रहर तक पानी से निकालते नहीं। देखो बा उसके शरीर कैसे अच्छा रहेगा। तो ये लोग कंप्लेन करके चले गए। 500 बालिका, केवल ब्राह्मण को तंग नहीं, लड़के लोगों को भी छोड़ेंगे नहीं। हे अनकाले पार्श्ववर्ती जाते को बालिका, उपमने आइले ने सोची माथा जाथा, सोचिर सम्मोदिया सबे बलिला बचन, শুনো ঠাকুরানী নিজ পুত্রের করণ, বসনে করে চুরি বলে অতি মন্দ, উত্তর দলে যায় জল জল দেয় করে দ্বন্দ্ব, ব্রত করিবার যত আনি ফুল ফল, ছড়াইয়া ফেলে বা বলি করিয়া সকল, স্নান করি উঠি বালুকা দেয় জঙ্গে, যত চপল শিশুতে সেই তার সঙ্গে, অলক্ষিতে আসি কন্যা বলে বর বল, কে বলে মোর মুখে দিয়াছে কল্লোল, উকার বিচি দেয় কিসের ভিতরে, কে বলে মোরে চাহে বিবাহ করিবারে। हेनोकाले पार्श्ववर्ती जितनी लड़की लोग बालिका लोग नहाने जाती हैं, वो बहुत क्रोध से शचीमाता के चरण शचीमाता के पास आई और बताने लगी। सोचिए, संबोधन के उनके चरण वंदना किए, बोले बचन, सुनो ठाकुरानी निज पुत्र कर्म, तुम्हारा पुत्र के कर्म सुनो, बसन करे हमारा वस्तु चोरी कर लेते हैं, बोले अति मंद, बहुत गंदे गंदे बात करते हैं। उत्तर दिले जल जल दे, उत्तर देने से मैं यदि, और बहुत गंदा बात करते हैं, यदि कुछ बोलूं तो जवाब देते हैं, और पानी देते हैं और दंड करते हैं, गुरुत्व करने के लिए।
बच्चे लोग गांव की ऐसे सब बच्चे लोग व्रत करती है। व्रत करने के लिए जितना फल फूल फूल फल लेके आती है वो फेंक ऐसे बिखार देते हैं, सभी को जाके बिखार देते हैं। और स्नान करके उठी, बालू बालू रेत ला के फेंक दिया। और जितने चंचल शिशु है सब इनके साथ है। और अलग समय हम लोग शांत है, पता नहीं देखा नहीं, निमाई को देखा नहीं, कान के पास आके बोलते बार बोल, बार बोल, मतलब पति बोल मुझे, ऐसे बोल के। जिसको वरण किया जाता है भुवन सुंदर वरो, तो वो बोला उसको जो वरण किया जाता है उसको वर कहते हैं। तो बांग्ला भाषा में हमेशा जो शादी करने वाले आते हैं उसको वर कहते हैं, उसको वरण किया जाता है। तो इसके लिए बोले बर बोल, कान के पास में आकर बर बोल। केवल बोले मोर मुखे दिलो कुल्लल, और कोई कहती है कि मेरे मुख में जाके कुल्ला कुल्ला कर दी, कुल्ला कर दे। और एक एक बीज है जो बाल में बहुत जकड़ते हैं, जानते नहीं कि छोटे छोटे बीज है। तो वो अभी होते हैं, तो वो बालों में एक बार छोड़ देगा तो निकलेगा ही नहीं, ऐसे उसको लगा फेंक देता है। केवल मुझे चाहे विवाह करी वाले, कोई कहता है मुझे शादी करना चाहते हैं। প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার, তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার, পূর্বে শুনিয়াছে যেন নন্দের কুমার, সেই মত সব করে নিমাই তোমার, দুঃখে পাপ মায়ে বলিলেই যেই দিনে, ততক্ষণে কন্দল হইবে তোমার সনে, নিবারণে ঝাট আপনার ছাওয়াল, नदी आया है न कर्म प्रभु न है भाल। बोले ठीक है, एक दिन दो दिन बोल दिया, एक दिन दो दिन परेशान कर दिया, ठीक है छोड़ देते, लेकिन हर दिन ऐसे करता है, प्रतिदिन ही मत करे बाबा तुम्हार निमाई। तो इसी प्रकार तुम्हारा प्रतिदिन हर दिन ऐसे करते हैं। तुम्हारा निमाई क्या राजकुमार है क्या? पहले हम लोग सुने हैं नंदू कुमार, नंदू कुमार ने ऐसे करते थे बच्चे के साथ। सही मत करे निमाई तुम्हार, जिससे बिल्कुल निमाई नंदू कुमार करता था, ऐसे ही बिल्कुल तुम्हारा निमाई कर रहे हैं। दुख भाव दुख में यदि हमने माता को पिता को बोल दिया, मैं बोल दी, हम लोग बोल दिए जाके हमने माता पिता तो तत्क्षण कौन दल हुई वे तुम्हारे सुने, तुम्हारे साथ बहुत बड़े झगड़े, लड़की लोग है ना, गांव की लड़की लोग है, कोई छेड़छाड़ कर दिए तो उसके लिए तो बहुत पनिशमेंट है। तो मैंने हम लोग प्रेम से कहती नहीं है, लेकिन कह दिया तो आप झगड़ा तब से तब समझ लेना, इतनी लड़की लोग है, सबकी माँ बाप आ जाएगी, बिल्कुल लड़ जाएगी आपसे। निवारण कर जाए आपने सवाल, आपने निवारण वो जल्दी उनको माना करो। नदिया रहने कर्म कबू ना है भाल, नदिया में ऐसे कर्म कभी अच्छा नहीं है। শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী, তবে কলে সবে কোলে করিয়া বলেন প্রিয় বাণী, নিমায় আইলে আজি বাইরামু বান্ধিয়া, আর জন উপদ্রব না করে গিয়া, চির চরণ ধুলি লইয়া সব শিরে, তবে চলিলেন প্রভু স্নান করিবারে। तब बता सुनिया हसेन महाप्रभु, तो जब ये निमाई के कर्मों को सुने, महाप्रभु के जननी सची माता हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, सभी कोले कोरिया सभी को गोद में ले ली, बहुत आलिंगन दे दिया माँ, आलिंगन बहुत प्रिय मीठा वाणी कर दी, मीठा मीठा वचन कह दी। निमाय आइले, यदि निमाई आज आएगा ना, बांध कर उसको पीटूंगा, और जन उपद्रव नहीं करे किया, और ऐसे पनिशमेंट दे दूंगा, वो भी ऐसे और नहीं करेगा। तो सची माता के चरण धुली लेकर सभी बच्चे लोग चल दिए, तब चली पुनः स्नान करी बैठे। तब प्रभु, तब लड़के लोग फिर दोबारा नहाने के लिए गए।
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে পরমার্থ সবার সন্তোষ বর মনে প্রত্যেকে কহিতে আইছেন মিশতে রোজ স্থানে শুনে মিশ্র তর্জ গর্জ সন্তোষ সদর্ভ বচনে ইরাবতী এই ব্যবহার কর সবারে পালমাতা গঙ্গা স্নান নাদায় করিবারে এই ঝাড় যাও তারে শাস্তি করিবারে সবে রাখিলান কেহ রাখিতে না পারে ক্রোধ করি যখন চলিলেন মিশ্রবার জানিলা গৌরাঙ্গ সর্বভূতের ঈশ্বর গঙ্গা জলে কেলি করে শ্রী গৌরং সুন্দর সর্ববালকের মধ্যে অতি মনোহর মারিকা সব বললে শুনো বিসম্বাদ মিশ্র আইলা এই পালাও সত্তর শিশু সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে পালাইল ব্রাহ্মণ को कुमारी सब डरे जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित हो गए जितने चपल चंचल बच्चे के साथ प्रभु जितने चापल्य प्रभु करे दर्शन जितने चापल्य लड़के के साथ लड़का के साथ माता का जितने भी चापल्य करते हैं परमार्थ में सभी बहुत संतोष बहुत खुश है क्योंकि जिनके चरण कमल के ध्यान करना इतना मुश्किल उनके चरण के जल लगे अरे जिसके धर्म में तो महाप्रसाद आख्यान है वो खुल्ला कर दे तो परमार्थ के लिए सभी लोग बहुत खुश है कौतुक कहते आइला ये कौतुक के लिए मजाक के लिए कहने के लिए आए मिश्र के स्थाने सुने मिश्र तर्ज कर दो सदर्भ वचने कदम्ब तो मिश्र सुना और सदम्ब वचन में उन्हें कहने लगा निरावधि यही बाबा केवल एक दिन दो दिन थोड़ी निरावधि अवधि नहीं है जिसको उसको कहते हैं निरावधि यही व्यवहार करे सभा शनि निरावधि सबके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं भालो मत गंगा स्नान नादाय करिबारे बादशाह से किसी को गंगा स्नान करने नहीं देते तो यही अभी मैं जाऊंगा उसके शास्त्री करूंगा सबे राखिले सभी दूसरे जो व्यक्ति लोग थे वो लोग चाह रहे थे जगन्नाथ मिश्र रुका के रखे लेकिन मिश्र इतना क्रोधित हो किसी के माना पकड़ने लगे वो उनको संभालने क्रोध करके जब मिश्र ने चल दिया सर्व गौरंग सुंदर अंतर्यामी भगवान जान गए कि पिताजी नाराज होके आ रहे और गंगा जल में केली कर रहे सर्व बालक के बीच में इतना मनोहर मन को हरने वाले रूप है कुमारी सब बोले सुना विश्वम्बर तभी बालक के बीच में निमाई सुंदर पौरंग सुंदर केली कर रहे थे तभी सब बालिका लोग जाके कहने लगे सुनो विश्वम्बर सुनो मिश्र ऐसे पलाव सत्तर देखिए कंप्लेन किया पकड़ा देना चाहिए और दूसरा वो बता रहे क्या अरे भागो यहाँ से मिश्र आ रहे डंडा लेके तो मिश्र ऐसे पलाव सत्तर है शिशुगण संगे प्रभु जाए धोरी बारे जो लड़के लोग कैसे कही उसको पकड़ने के लिए चलती है पलाइल ब्राह्मण कुमारी सब डरे सभी डर से भय से भागे सबारे शिखाया मिश्र स्थाने कोई बारे स्नान करते नहीं ऐसे तुम्हारो को मारे সেই পথে গেলা ঘরে পড়িয়া শুনিয়া আমরাও আছি এই তাহারও লাগিয়া শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘরে গঙ্গা ঘাটে আসিয়া মিলা মিশ্র বরে আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চায় শিশুগণ মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায় মিশ্র জিজ্ঞাসনে বিশ্বম্ভর করতে গেলা শিশু বলে আজে গঙ্গা স্নানে না যাইলা সেই পথে গঙ্গা সেই পথে গেলা ঘরে পড়িয়া শুনিয়া সবে আছে এই তার অপেক্ষা করিয়া চারিদিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লইয়া তর্জ গর্জ করে বড়
लागे ना पैया बहुत के जाय बहुत के जाहारा निवेदन कइल गिया সেই সব বিপ্রপূর্ণ বলে আসিয়া হয় পাইয়া বিশ্বম্বার পলাইলা ঘরে ঘরে চললো তুমি কিছু বলো পাছে তারে। महाप्रभु बदमाश की सरदार महाप्रभु ने कहा, ए बच्चे लोग, पिताजी आ रहे हैं, बहुत नाराज हो गए, अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जब आके तुझे ही पूछेगा, तुम लोग से पूछेगा कहाँ है निमाई, तुम लोग कहने के आया ही नहीं निमाई, निमाई धान करके घर चला गया, बोला हम तो प्रतीक्षा करें निमाई में, न तो नहाने के लिए हम तो आता ही नहीं है, हम लोग बैठा है निमाई कहने में तेल वगैरह लगा के अपनी किताब रखता उधर, तेल वगैरह लगाकर मैं आ रहा हूँ और ठहर जा, इसलिए मैं बैठा है हम लोग। अभी এখন ठाकुर जी झूठ बोल दिया, ठाकुर जी के पिताजी के साथ झूठ बोलना है, जो महा मालिक है वही शिखा दिया, बोले ऐसे बोलना, तो वैसे बोल दिया, मतलब क्या करेगा, झूठ बोल दिया। सेनानी ना आइसे, सेनानी नहीं आइसे तुम्हारे कुमार, तुम्हारे बच्चे तो है नहीं, सही पथे उसी मार्ग में वो चल के सिखाया पथे, इसी बात को सिखाए और दूसरे मार्ग से चले गए। गंगा घाट में मिश्रो जी आके पूछे, आशिया गंगा चारी दिखे चारी ओर देख रहे हैं, क्योंकि निमाई ऐसे नहीं है, निमाई को बहुत दूर से भी दिखाई देगा, पता लगेगा ये ओए मेरा निमाई है, निमाई पंडित है, किसी को भी निमाई पंडित है, साक्षात भगवान है, दिव्य तेज उसकी शरीर से है। तो गंगा घाट में आकर चारी ओर नजर डाला, इधर गए उधर गए, कहीं पे चारी ओर देखा नहीं हो रहा। शिशुगण मध्य पुत्र ना पाया, शिशु के बीच में पुत्र को पाया नहीं, और मिश्र जिज्ञासन विश्वम्बर को निकला, विश्वम्बर कहा गया, शिशु बोले आज श्रेणी नहीं ला, बोला श्रेणी में आया नहीं, उसी मार्ग से चले गए, अध्ययन करके घर गए, और मिश्र डंडा लेकर चारी ओर, हो सकता है निमाई बदमाश इधर छुपा हुआ होगा, नहीं तो ब्राह्मण लोग कैसे बोलेगा, ये छुपा होगा, सिखाया होगा, बदमाश तो है ही है, तो सिखाया होगा वो, तो फिर भी डंडा लेके घूम रहे थे, कर्ज कर लागे ना पाए, और तो क्रोध तो मिला तो होता था, और ज्यादा क्रोधित हो गया, मिला ही नहीं, एक तो बदमाशी करते हाथ में पकड़ में भी नहीं आता, वो तो मैं जो लोग निवेदन किया था मिश्र के पास, शेष विप्रपूर्ण बोलाई आशिया, वो उसमें ब्राह्मण लोग बोला क्या आप लोग इतना कंप्लेन किया, कहा निमाई तो है ही नहीं, आए नहीं, वो बच्चे लोग भी बोल रहे और निमाई तो मुझे इतना ढूंढा मिला ही नहीं, निमाई तो क्या करो, कहा, बोला भय पाइया, बोला डर से भाग गया घरे चलो तुम्हें किसी बोलो पाछे तारे, तो आप घर जाओ पीछे जाके बाद में जाके कुछ कहना। जगन्नाथ से भाग्य का वर्णन, आड़ आशे যদি চঞ্চলতা করে আমারে ধরিয়া দিবা তোমারও গোচরে, ও দুঃখ সে কথা কহিলাম তোমার স্থানে, তোমা বয়ে ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে, হেন নন্দন যার তার গৃহে মাঝে থাকে, কি কহিতে পারে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা শোকে, তুমি দেশে বিলে সত্য প্রভুর চরণ, তার ভাগ্যে যার এই হেন নন্দন। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, यदि दोबारा आके ऐसे चंचलता करता है तो हम लोग पकड़ के रखूंगा, पकड़ के किसी ब्राह्मण को भेज दूंगा, बुला के लाओ जगन्नाथ मिश्र को, ये मान नहीं रहा है, तो तुम फिर जगन्नाथ मिश्र के भाग्य के बारे में कहता है, कौतुक से कथा कहिलम तुम्हारे स्थान, हम लोग तो बड़े मजाक से आपको जाके कहा आप बहुत बड़ा भाग्यवान है, निमाई जैसे पुत्र जिसका है
जिसके घर पे रहते हैं कि कोई तो पाड़े तारे खुदा तृष्णा शोक, तो उसको क्या कर सकते हैं? भूख, भूख प्यास शोक, वो क्या कर सकता है? तुम ही शेष है। तो आप स्वयं नारायण भगवान की, स्वतः भगवान के प्रभु का चरण सेवा किया, उस भाग्य से ऐसे पुत्र आपको मिला। কোটি অপরাধ যদি করে বিশ্বম্বর, কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্বর করে, তবু তথই বা হৃদয়ের উপরে জন্ম জন্ম কৃষ্ণ ভক্ত এই সব জন, এই সব উপম উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ, কত প্রভু নিজ সেবক সহিত নানা ক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে। यदि करोड़ों अपराध यदि विश्वम्भर करते हैं, तो आप फिर अपने हृदय के ऊपर उस बच्चे को आप रखना। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो लोग हैं ब्राह्मण लोग, ये जन्म जन्म में कृष्ण भक्त है, ये सभी लोग, नहीं तो ऐसे उत्तम बुद्धि कहाँ से इनके बीच में आ गया? अतः प्रभु निज सेवक सहित हो, तो इसलिए प्रभु अपने सेवक के साथ में नाना क्रिया करते, अलग अलग क्रियाएं करते, के हो ना पारे पूजित, कोई समाज नहीं सकता है। जगन्नाथ मिश्र विप्रगण निकटे क्षमा प्राप्त। मिश्र बोले है न पुत्र তোমার সবাকার, যদি অপরাধ লহ শপথ আমার, তাপ সবার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাকুলি, গৃহে আইলেন মিশ্র হইয়া কত হলি, আর পথে ঘরে গেলা পরু বিশ্বম্বর, হাতে মোহন প্রতি যেন শস্যধর, কেন কালীর বিন্দু শোভে গৌর জঙ্গে, চম্পকে লাগিলে যেন চারিদিকে ভেঙে, ননি বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে, তেল দেহ মোরে মা যাইব স্নান করিতে, পুত্রের বচন শুনি শচী হর্ষিতা, কিছু নাহি দেখে অঙ্গা, কিছু নাহি দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত, হইলে দিয়া শচী দেবী মনে মনে গণে, বালিকা কি বলিলা কি বাদিদ্র গণে, লিখন কালীর বিন্দু হাতে সব জঙ্গে, সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুঁতি সঙ্গে, অনেক যাইলা জগন্নাথ মিশ্র, মিশ্র দেখি, মিশ্র দেখি কোলেতে উঠিলা বিশ্বম্বর, সেই আলিঙ্গন মিশ্র পাইও নাহি জানে, আনন্দ বর্ণিত হইল পুত্র দর্শনে। मिश्र बोलते हैं, शेष पुत्र तुम्हारा सभाकर, महापुरुष क्षमा प्रार्थना करते हैं ब्राह्मण से। बोला ये जो पुत्र है ना वो आप सबका है, अपराध ना लो शपथ हमारी, यदि अपराध आप लोगों तो मेरा सौगंध, अपराध लेना नहीं है। ताशवर संगे मिश्र कोई को सबको आलिंगन किया मिश्र, जगन्नाथ मिश्र सबे ब्राह्मण लोग आलिंगन किया कि हे आलिंगन मिश्र हुई तो खोल तो। और इधर निमाई बाबू आर पथे दूसरा मार्ग से विश्वम्बर जी आ गए, हाथ में मोहन पुथी, ऐसे पुस्तक लेके आए, कोई पेपर नहीं पत्ता का, कोई पेपर का पुस्तक, ऐसे प्रिंट पुस्तक का नहीं है, पेपर पत्ता का पत्ता, उस पत्थर नहीं तो तल पत्थर के, मोहन पुथी, नाम क्या है? मोहन पुथी। मोहन पुथी हाथ में है उससे, लिखन कालीर बिंदु, और लिखा काली का बिंदु इधर उधर लगा हुआ है। तो महाप्रभु के जो हस्तों की जो उंगली है चंपक फूल जैसे है, उसमें कभी कभी चींटी लग जाते हैं। तो काली के बिंदु जो है वैसे लग रहा है कि चंपक फूल में चींटी लगा हुआ है, जैसे काली का बिंदु, ऐसे ऐसे वृंदावन दास ठाकुर कितने उनके तीक्ष्ण नजर है, वो नजर से महाप्रभु की उंगली का दर्शन कर रहे हैं कि देखने में तो चंपक फूल जैसे है, चींटी लगने से काले काले दिखते हैं, इसी पर काली का बिंदु है। जननी को बोले
बोलिया प्रभु लागिला डाकीते माँ माँ बोल के पुकारने लगे। कोई देखो मोरे जाई स्नान करीते, मुझे तेल दे दो, मैं स्नान करने जाऊंगा। पुत्रेर वचन सुनी होची सरल होची सोची हर्षिता। पुत्र के वचन सुनकर सोची बोलती क्या बात है, और ऊपर से नीचे तक देखते रहे, किचु नहीं देखे होंगे स्नानेर चिन्ह, कोई निशान नहीं। भाई 3 घंटा स्नान करके आए, आंख लाल हो जाते हैं, ये सब चमड़े वगैरह सफेद हो जाते हैं, मतलब ये पानी पानी में ढीला पड़ जाते हैं, ये कुछ निशान नहीं, बिल्कुल मैं जैसे सजा दिया, जहां पे काली बिंदु लगा दिया, हाथ में जो लिखे हुए है डस्ट लगा हुआ है वही वस्त्र है, किचु ना देखी स्नानेर चिन्ह। डोल दिए सोची मने मने गने, तेल दिया निमाई को लगा ले, और मनी मन सोच रही है बालिका की बोली लो की बात है जो गने, बालिका बालिका लोग आई थी, क्या क्या शिकायत की, और ब्राह्मण लोग वो तो सोची माता से नहीं बताई थी, बताया था वो लोग ब्राह्मण लोग आके तो जगन्नाथ में से तो वो सोची माता अंदर से सुनी थी, तो बालिका लोग क्या कही, ब्राह्मण लोग क्या बोले, ये तो काली का बिंदु लिखान काली बिंदु आचे सब अंगे, केवल हाथ में नहीं दूसरे दूसरे शरीर में भी लगा हुआ है, यही सही वस्त्र, जो वस्त्रों में पहना दिया वही वस्त्र, वैसे पुथी। थोड़े समय में जगन्नाथ मिश्र जी आ गए। मिश्र देखी को तो बोले तो उठिला, मिश्र को देखा, बोला पिताजी बहुत गर्म हो गया, ठंडा करना पड़ेगा, कोटि चंद्र सुशीतल, ठंडा करना पड़ेगा। तुरंत पिताजी गोद में चढ़ गया, गोदी में चढ़ गया, ठीक है लालेंगे मिश्रो, बाह्य बाह्य मिश्रो बाह्य नहीं जाने, तो जब भी आलिंगन किया पुत्र का पूरा भूल गया, पूरा सॉफ्टवेयर चेंज, एकदम के सुशीतल है, वो जितना टेम्परेचर चढ़ा दिया था पूरा टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया, एकदम कूल डाउन हो गया पूरा। भाई हो बाहर, ये डाउन तो दूर है, बाहर है उसका बाह्य ज्ञान भी नहीं है। आनंदित पुत्र पूर्णित होइला पुत्र दर्शन, बहुत आनंदे पूर्ण हो गया पुत्र दर्शन में। ये दुख शोक ताप क्रोध लोभ मोह मात्सर्य कुछ नहीं रहेगा जब कृष्ण दर्शन हो गए। मिश्र देखी सब जंगे धूला बयान धूलायो व्यापित, स्नान चिन्ह नहीं देखे हुआ विस्मित, पुत्र बोले विश्वम्भर की बुद्धि तुम्हार, लोके কেন नहीं दो स्नान করিবার, विष्णु पूजा सज्जा কেন करो अपहार, विष्णु कोरिया भय नहीं को तुम्हार। तो महाप्रभु फिर भी याद आया, बोलने लगा मिश्र ने, मिश्र पहले देखा, नजर लगाया, सारा शरीर में धूला लगा हुआ है, डस्ट, गांव की जमीन है वो चलता है, कोई कोई डमा फमर नहीं, नेचुरल है, चलते चलते डस्ट हो जाता है, तो वो डस्ट पूरा लगा हुआ है, स्नान चिन्ह, स्नान के कोई भी निशाना उनके शरीर में नहीं है। मिश्र बोले विश्वम्भर की बुद्धि तुम्हारा, मिश्र ने कहा क्या बुद्धि है तुम्हारा, लोगों को क्यों स्नान करने क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों ऐसे परेशान करते हो, और विष्णु सच्चा, विष्णु पूजा के लिए जो सामान ले जाते, तुम इतना अपचय क्यों करते हो, अपहार क्यों करते हो, विष्णु बोल के तुम्हारे पे डर नहीं है। अभी निवाई प्लान क्या बनाएगा, प्रभु बोले जा जी আমি नहीं যাই সেনানে, আমার সঙ্গীতি গান গেলে আগুয়ানে, সকল লোকের তারা করে ব্যবহার, অপভার না গেলিও যদি দোষ কহে নয় আমার, না গেলেও যদি দোষ করে নয় আমারে, সত্য সত্য তবে করিব অপব্যবহারে, এত বললি হাতে প্রভু না যায় গঙ্গা স্নানে, সেই পুনঃ সেই মিলিলে শিশুগণের সঙ্গে। जगन्नाथ मिश्र जब ऐसे कहा तो बदमाशों की शिरोमणि निमाई
बोलने लगा সকলে লোকের তারা করে বা অব্যবহার ना गेलेও যদি दोष कहेनो আমার यदि मैं स्नान में नहीं गया हूं फिर भी मुझे दोषी ठहरा रहे हैं ना गेलो ना जाने से भी मेरे ऐसे नहीं करने से भी मुझे दोषी ठहराता है सब तो तो करी वो सब है जब ऐसे आले या मैं किया ही नहीं मुझे आरोप लगा दिया तो करूंगा ऐसे जब पहले से आरोप लगा अभी बाद में जाके करूंगा कोई बात नहीं सत्य तो ऐसे करूंगा जाके मैं तो किया नहीं इतना बोलकर महापुर मुस्कुराए और गंगा स्नान के लिए चल दिए पुनः मिलला से शिशुगण संगे ओ सो दूसरा अपने शिशु के साथ जाके फिर मिला विश्वम्बर देखी सब आलिंगन करी हासे न सकल शिशु दिया শুনিয়া চাতুরি তবে প্রশংসে ভালো ভালো রে ভালো নিমাই চতুর ভালোই এড়াইলে আজ মারণ প্রচুর জল কেলি করি প্রভু সপ শিশু সনে এটা শশী জগন্নাথ মনে মনে গণে विश्वम्भर को देखा सभी बच्चे लोग आलिंगन किया बोले हमारा ये तो सल चेतारमणि के शिरामणि बिल्कुल एकदम क्लियर काट होके आ गया आशय सकल शिशु सुनिया चातुरी मैंने कहा कैसे कैसे मैं किया हूं कैसे कैसे सबको भुला दिया हूं कैसे डिजाइन बना दिया सबको ये चातुरी को सुनकर सभी बच्चे लोग हा हा करके हंसने लगे सभी प्रशंसे निमाई देख के इतना बुद्धिमान है सभी प्रशंसे अरे निमाई तू जैसे बुद्धिमान कौन होगा भालो निमाई चातुरी भालो आज बहुत अच्छा हुआ पिटाई से बच गया नहीं तो पिटाई बहुत तेजी से पड़ने वाला था फिर जल के लिए करने लगे सभी शिशुओं के साथ इसी समय सोची और जगन्नाथ दोनों सोचने लगे जगन्नाथ भी सोचने लगा सोची भी सोचने लगे যে যে কহিলেন কথা সেও মিথ্যা নহে তবে কেন স্নান শিল্প কিছু নাহি দেহে এই মত জঙ্গে ধুলা সেই মত বেশ সেই পতি সেই বস্ত্র সেই মত কেশ এ বুঝি মনুষ্য নয় শ্রী বিশ্বম্বর মায়ার রূপ কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোরে ঘরে মায়া রূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘরে কোন মহাপুরুষ কিছু কিছুই নাহি জানি হেন মতে চিন্তে আছে দ্বিজমণি পুত্র দর্শনে ঘুচিল বিচার স্নেহপূর্ণ হইলেন দয়ে কিছু নাহি আর যেই দুই প্রহার প্রভু জান পরিবারে সেই দুই যোগ হই থাকে সে দুহারে কোটি রূপ কোটি মুখ বেদে যদি কয়ে তবু এ দোহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয় সচি জগন্নাথ পায়ে রহু নমস্কার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ পুত্র উপজার এই মত কিরা করে বৈকুণ্ঠের রায় বুঝিবার নাহি পারে কেহ তাহান মহায় শ্রী চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র যান বৃন্দাবন দাস যুগ গান तो सोची जगन्नाथ सोचने लगे तो स्नान चिन्ह तो वो क्या ब्राह्मण लोग भी तो झूठ नहीं बोले बालिका लोग भी झूठ नहीं बताए लेकिन स्नान के चिन्ह बिल्कुल से कोई कथा से मिथ्या तो नहीं जो बताए तो मिथ्या तो नहीं है झूठ तो नहीं है तो फिर उसका स्नान चिन्ह क्यों नहीं दिखाई दिया किचु नहीं देखी देखे कुछ भी नहीं दिखाई दिया সেই মতো অঙ্গে ধুলা जैसे चलने से अंगों के धुलाए है সেই মতো বেশ जैसे मैं बेश बना दिया वैसी बेश है সেই মতো पुती वैसे वस्त्र वैसे केश है मतलब केश तो बहुत सुंदर का केश तो छोटा नहीं है टकलू तो नहीं है लंबे केश है तो ऐसे छुपा नहीं सकते कैसे क्या करेंगे ये बुझी मनुष्य नहीं विश्वम्भर और दोनों सोचने लगा ये शायद ये मनुष्य नहीं है देखने में भी तो ऐसे केवल हमेशा ऐसे कार्य करते हैं मनुष्य माया रूपे कृष्ण बा जन्मिल मोर घरे माया रूप में
कि माया करे कृष्ण ही हमारे घर पे जन्म लिया। कौन महापुरुष बा किचु नहीं जाने, कौन सा महापुरुष है कुछ भी हमें पता नहीं है। हेन मत चिंते यार, आई आइला द्विजमणि। इसी समय चिंता करते सोचते सोचते द्विजमणि आ गया। पुत्र दर्शन आनंदे घुसिल विचार, तुरंत पासा बदल गया। जब ये महाप्रभु आए सब भूल गए ऐश्वर्य भाव, तुरंत बुझ गए कहा चले छिन्न पूर्ण दोहे किचु नहीं आर। तो छिन्न पूर्ण हो गया, ये भगवान है, नारायण है, कृष्ण ये माया है, कुछ नहीं, सब चला गया। যেই দুই প্রহর প্রভু যান পরিবারে, जो 6 घंटा प्रभु स्कूल के लिए जाते हैं, সেই দুই যুগ হয় থাকে সেন दोहरे। लगता है 2 प्रहर, 2 युग के बराबर दोनों को लग रहा है निमाई कब से निमाई का दर्शन नहीं हुआ, कहाँ गया। और कोटि रूप महाप्रभु के रूप कैसे, करोड़ों रूप, करोड़ों मुख। वेद जो दिखाए तो करोड़ों रूप में, कोटि रूप में, अलग अलग रूप में, करोड़ों मुख से बिये दिया दी उनकी, तो वो दोहर भाग्य नहीं तो चैतन्य जगन्नाथ मिश्र सची माता के भाग्यों को कोई नहीं बता सकता। सोची जगन्नाथ पाए रहु नमस्कार, सोची और जगन्नाथ के चरण में हमारा नमस्कार है। अनंत ब्रह्मांड नाथ, अनंत के ब्रह्मांड के नाथ पुत्र रूप चार, यही मत क्रीड़ा करे वैकंठेर राय। इसी प्रकार के क्रीड़ा केला लीला करता है वैकंठ के राय, बुझीबार नहीं पड़े के हो तान माया। इनके माया से कोई समझ नहीं सकते हैं। श्री चैतन्य नित्यानंद चंद जान वृंदावन दासित पद जुग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तभी भी प्रसंग बदल जाएगा, विश्व के सन्यास है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज महाराज जी ने हमें बहुत सुंदर कथा श्रवण करने का मौका दिया, जिसमें महाप्रभु के बालपन की सुंदर लीलाओं का वर्णन है कि कैसे वे कितने नटखट थे, और उनकी लीलाओं को श्रवण करके बहुत आनंद भी महसूस होता है। तो उन्होंने जैसे हमने श्रवण किया कि शुरू में कैसे महाप्रभु जब अपने विद्यालय में पढ़ाई करते थे तो अपने मित्रों के साथ वो खूब लड़ाई झगड़ा परिहास आदि कार्यों में लगते थे मनोरंजन हेतु, और फिर वे गंगा में जाके भी कैसे अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करते थे। और महाराज ने बताया कि कैसे ये लीलाएं बाहर से हमें लगती हैं कि ठीक है वो मजाक कर रहे हैं या मस्ती कर रहे, पर वो कितना बड़ा सौभाग्य सबको प्रदान कर रहे हैं कि वे जैसे दूसरों पर जो अपने चरण का पानी उड़ा देते हैं या उन पे कुल्ला कर देते हैं, तो वास्तव में बहुत धन्य है कि उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। और फिर महाराज ने बताया कि कैसे वे जो है सारे फल फूल आदि जो भगवान के लिए ले जाते थे उनको बिखेर देते थे, और वो सबको स्वीकार करके दिखाते थे कि वास्तव में आप जो भगवान को चढ़ा रहे वो मैं ही हूँ। तो सब आके फिर सच्ची माँ जगन्नाथ मिश्र को कंप्लेन भी करते थे, तो वो भी काफी क्रोधित हो जाते थे कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। परंतु फिर सब जो है फिर बाद में जब महाप्रभु उनके पास वापस आते थे तो उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके वो सब अपना शोक संताप आदि सब भूल जाते थे। और फिर एंड में कैसे महाराज ने बताया कि वो विस्मित हो रहे थे कि हमारा जो पुत्र है उसने गंगा नदी में तो स्नान किया ही नहीं, तो सब ऐसे क्यों उसके बारे में कह रहे थे, क्योंकि वो उनकी वेशभूषा से तो ऐसा लग रहा था कि वे जस्ट अभी अपने विद्यालय से ही पढ़ाई करके आ रहे हैं। तो ये सब महाप्रभु की जो अलौकिक लीलाएं हैं वही थी, तो इसीलिए परंतु जगन्नाथ मिश्र सची माता को भी उन्होंने योग माया से भ्रमित कर दिया था, इसलिए उन्हें काफी स्नेह ममत्व था अपने पुत्र के प्रति। तो हम महाराज का धन्यवाद करेंगे कि हमें इतनी मधुर लीला श्रवण करने का मौका दिया, और हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर महाराज का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र महाराज की जय। किसी हरे के अगर
अभी टाइम नहीं है, अच्छा खाना ठीक है, है। अपनी खाना है तुरंत। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण।